पंजाब में इंतखाबात की तारीख का फैसला ना हो सका। फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर हाउस से रवानगी के मौके पर बताया, गवर्नर पंजाब ने आगाह किया कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इजलास के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से कहा, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि गवर्नर से मुशावरत के बाद फौरी ऐलान किया जाए। आइन का आर्टिकल 220 विफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने का मजाज है। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि अगर असम्बली खुद ब खुद तहलील होती है तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं है। हस्बे तवक्को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के इजलास में सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया। पाकिस्तान के आइन और हाई कोर्ट के अहकामात को मजाक बना दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं, आइन को रद्दी की किताब की तरह लिया जा रहा है। आवाम की राय की कोई हैसियत है न औकात। आइन की बहाली के लिए आवाम सड़कों पर ना निकले तो मुल्क को नुकसान होगा। हम्माद अजहर ने ट्वीट किया कि पूरा जोर लगा दिया कि पंजाब असम्बली ना टूटे, मगर इनसे 186 का नंबर पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतखाबात न कराने की कोशिश की गई, मगर अदालत ने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला दिया। इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इस जिद ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या आप उनके मुलाजिम थे? पहले कहते थे कमर जावेद बाजवा ने जितनी मेरी मदद की किसी और ने नहीं की। आज वो घर चले गए तो आपने उन्हें निशाने पर रख लिया। हुकूमत जाने के बाद भी आप कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करते रहे। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, बोली जलाओ घिराओ मार दो मर जाओ ही इनका एजेंडा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल भरो की तहरीक नहीं चलाई, नौजवानों को जेल भरो तहरीक पर लगा दिया। जेबें आप भरें और जेलें कौम के बच्चे। साइफर के मामले पर कौम को धोखा दिया, 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर भाग गया। ज़हनी मरीजों ने कौम को भी ज़हनी मरीज बनाने की सियासत शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल का वजीर कानून को खत। सेनेट में हंगामा बर्पा हो गया। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते। आजम नज़ीर तारड़ बोले कि उन्होंने वजाहत इसलिए की कि वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सोशल मीडिया पर रिमार्क्स को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने NRO के केस में ये रिमार्क्स दिए। ये भी कहा कि पार्लियामान नामुकम्मल है, एक साजिश के तहत आपने बड़ी जमात को अक़लियत में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के खत को सराहा। कहा, हमने आपका खत पढ़ा है और आपकी काविश को सराहती हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये काम मेरा नहीं, लेकिन ये जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ बन सकता हूँ, जो मुझे मुनासिब लगा मैंने किया। सोशल मीडिया पर कोई कवानीन लागू नहीं होते। एक एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर इदारों को इदारों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती कार्रवाई से कुछ गलत मालूमात मंसूब की गई, सियाको सबाक से हटकर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की गई। तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा हूँ। मैं मीडिया कंट्रोल पर नहीं बल्कि बाहमी एहतराम पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। अमन मश्क की ख़ितामी तकरीब में शिरकत। मश्क में 50 से ज़ायद मुल्कों के बहरी अफवाज के दस्ते शामिल। मश्कों का बुनियादी मकसद समंदरी क़ज़ाक़ों, दहशतगर्दों, मनशियात और असलहा स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने जवाब में कहा कि मेरे बयान का मकसद कतई तौर पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं था। मेरा बयान नागवार गुजरा तो मुआफ़ी मांगता हूँ। इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया और ना ही बदनाम करने की कोशिश की। खुद को इलेक्शन कमीशन के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। आइन 90 रोज में इंतखाबात का पाबंद करता है, मगर इलेक्शन कमीशन और ना ही निगरान हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर सकी। पहले कहा कि इलेक्शन कराएंगे, अब तैयार ही नहीं। रहनुमा PTI एजाज चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हम आइन और कानून के तहत मुजाहिमत जारी रखेंगे। इससे पहले कि ये हुकूमत झूठे मुकदमात में अंदर डाले, हम खुद जेलें भरेंगे। 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। महंगाई बढ़ चुकी है।
सेहत कार्ड की सहूलियात बंद हैं। आलमी इस्तेमार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हम इसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समात मुलतवी करने की इस्तदा पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल पास हो गया है लेकिन इसमें भी फुल स्टॉप नहीं। अगर निजाम में इस्लाहात नहीं करना थी तो फिर बिल क्यों लाया गया? अब हम हुकूमत की जानिब से अदालत में बयान हल्फी की तवक्को रखते हैं। सेक्रेटरी दाखिला या किसी जिम्मेदार से कहें वो अब अदालत में बयान दे। यकीन दहानी कराना होगी कि इस इलेक्शन से पहले यूसेज नहीं बढ़ेंगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तहरीरी बयान जमा कराया जाए। केस की मजीद समात पीर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मामलात तय पा गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टैक्सेस की शर्ह ऊपर तले बढ़ाने से गुरेज किया जाएगा। सेल्स टैक्स की 18 ता 21% शर्ह का इतलाक कम से कम शोबों पर किया जाएगा। कर्जों की वापसी के शेड्यूल में रियायत हासिल करने की इजाज़त होगी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पर ऑनलाइन मुज़ाकरात आज होंगे। वजारत खजाना के हुकाम पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद पर ब्रीफ करेंगे। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की तैयारियों से आगाह किया जाएगा। गरीब आवाम के लिए महंगाई का एक और फंदा तैयार। IMF की शराइत पर हुकूमत ने गैस टैरिफ में 124% इजाफा कर दिया। इत्तलाक जनवरी से जून 2023 तक होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस 1100 रुपए फी MMBTU मिलेगी। घरेलू सार्फिन के लिए फी MMBTU कीमत में 50 रुपए से 1810 रुपए तक होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 1283 रुपए से बढ़ाकर 1650 रुपए कर दी गई। फर्टिलाइजर्स के कारखानों और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बन गया। कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर। कराची में चिकन की कीमत 750 रुपए फी किलो हो गई। कोयटा में एक हफ्ते के दौरान चिकन 150 रुपए फी किलो महंगा, 700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद में भी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 670 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। किस रुकने कौमी असम्बली के जिम्मे पार्लियामेंट लॉजेस के कितने बकाया जात? तफसीलात सामने आ गई। साबिक वफाकी वजीर फ़खर इमाम 2,59,000 रुपए की नादहिंदा, सदाकत अब्बासी 7.5 लाख, आमिर कियानी 2,69,000 और अली जैदी 1,51,000 के नादहिंदगान में शामिल। हैदर अली 13,92,000, शौकत अली भट्टी 8,40,000, शेर अली अरबाब के जिम्मे 3,61,000 रुपए वाजिबुल अदा। खवातीन में मुनव्वरा बीबी 16,12,000 रुपए और कमल शोज़िब के जिम्मे 5,98,000 रुपए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज होगा कराची और पेशावर का इम्तिहान। कराची के नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। बाबर आजम की क़ियादत में ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस और रोमैन पॉल मुखालिफ बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। वहाब रियाज और मुजीबुर रहमान विकेटें उड़ाएंगे। इमाद वसीम की कराची किंग्स में शर्जील खान और मैथ्यू वेड बैटिंग के अहम हथियार। मोहम्मद आमिर और एंड्रयू टाई विकेटें उड़ाने को तैयार। अब तक दोनों टीमें 17 मरतबा आमने सामने आई। पेशावर ने 12 मैचेस जीते, कराची 5 मरतबा कामयाब ठहरा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का पहला टाकरा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का फातिहाना आगाज। मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त। कलंदर्स के जमान खान का आखिरी ओवर में 15 रन का कामयाब दिफा। 176 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 174 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में लाहौर के फखर जमान की शानदार निस्फ सेंचुरी। 42 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच करार।